गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। स्वागत करती हूँ मैं आपका इस वन लाइनर के सेशंस पे। आई होप कि आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सेशंस आपको अच्छे लगे और इनसे जितने भी क्वेश्चंस किए हैं कुछ ना कुछ आपका फ़ायदा। एंड दिस इज़ अ स्पेशल सीरीज़ फॉर द क्लर्क एंड द पंचायत सेक्रेटरी। तो चलिए शुरू करते हैं हम सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल्द से जल्द इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। होम डिड अकबर डिफीट इन सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में आपका किसने जो है हराया था, यानी किसको हराया था? देखिए, बैटल ऑफ पानीपत 3 हुई थी, 1526, 1556 और आपका 1761। 26 में बाबर और लोधी के बीच में, 1526 में अकबर और हेमू और 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में। तो अकबर और हेमू, यहाँ पे अकबर नहीं है, अकबर की तरफ से रिप्रेजेंट किया था बैराम खान ने। एक्चुअली में लड़ाई बैराम खान और हेमू की हुई थी। कब हुई थी? 1556 में। तो अकबर ने दीन इलाही, इबादत खाना, फतेहपुर सीकरी, मोइनुद्दीन चिश्ती इनके गुरु थे। तो ये सारी चीज़ें किसने शुरू की थी? आपकी अकबर ने। Which prevailing evil social custom was abolished by Lord William Bentinck? लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन थे? गवर्नर जनरल ऑफ, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। बंगाल के बाद जब इंडिया एक्ट बना तो उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इन्होंने जो है सती प्रथा, सती प्रथा, सप्रेशन ऑफ ठग्स और इन्फेंटिसाइड्स इन्होंने शुरू किया। अगर देखा जाए विलियम बेंटिक ने, तो ये थे, इनको फादर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन भी कहा जाता है। मैकॉले ने मैकॉले मिनट्स दिए थे जिसमें इंग्लिश की इंपॉर्टेंस बताई थी और उन्होंने कहा था कि इंग्लिश शुड बी एंटर्ड इनटू द एजुकेशन। लेकिन एजुकेशन में इंग्लिश का ठप्पा किसने लगाया था? आपके विलियम बेंटिक ने। विच वॉज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी फाउंडेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया? पहली यूनिवर्सिटी 1857 में फाउंड की गई। तो वो कहाँ पे की गई? कलकत्ता में। और कलकत्ता से फिर उसके बाद बॉम्बे से मद्रास। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर renounced his knighthood in the protest against which? देखिए, रविंद्रनाथ ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को कब त्यागा था? ये नाइटहुड देखिए, तो ये किया था इन्होंने 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में के इंसिडेंट में, जो कि क्या था? आपका जलियांवाला बाग, जिसमें सत्यानंद किचलू और सैफुद्दीन किचलू और सत्यानंद पाल को जो था इन्होंने शुरू किया था और जनरल डायर ने गोली मार दी थी जिसमें लाखों लोग मरे थे। पर इसके लिए कौन आया था? हंटर कमीशन, जिसने कहा था सिर्फ 383 लोग मरे। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में हमारा नेशनल एंथम लिखा था जिसको गाया गया था 1947 में 16 को। ठीक है। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर जो है पहले जिनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला है, चित्रा गीतांजलि इन्होंने लिखी। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में अगर जाना तो महामना मदन मोहन मालवीय को इन्होंने दिया था। महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। वेयर इन इंडिया गांधी जी स्टार्टेड फर्स्ट सत्याग्रह? गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब शुरू किया था? कब आए थे ये साउथ अफ्रीका से? 1915 में। टॉल्स्टॉय आश्रम, फिनिक्स आश्रम, ये कहाँ पे शुरू किए थे? साउथ अफ्रीका में भी इन्होंने सत्याग्रह शुरू किया। गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कब हुआ था? 1917, दैट इज चंपारण। उसके बाद 18 में आपका खेड़ा और अहमदाबाद स्ट्राइक्स, फिर 1919 में ये जलियांवाला कांड, फिर उसके बाद 20 में आपका नॉन कॉपरेशन, 1930 में सिविल डिसोबीडियंस, 42 में आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह और 1931 में आपका गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, विच हिस्टोरिकल कैरेक्टर लास्ट बैटल वॉज द बैटल ऑफ वाटरलू? बैटल ऑफ वाटरलू जो थी ये कब हुई थी? ये हुई थी 18 जून 1815 में। ठीक है। और इसमें जो थे नेपोलियन बनपार्ट ने जो था पार्टिसिपेट किया था और 19th सेंचुरी में उन्होंने किसको कन्कर किया था? यूरोप को। किसको किया था? यूरोप को। हु वॉज द ऑथर ऑफ हर्ष चरित्रा? हर्ष चरित्रा के जो लिखने वाले थे वो कौन थे? बाणभट्ट। ये किसके उसमें थे? ये थे वर्धना डायनेस्टी के रूलर थे ये। कन्नौज और थानेश्वर इनकी कैपिटल्स थी। पुलकेशन टू ने जो है, जो कि चालुक्य ऑफ बादामी था, उन्होंने हर्षवर्धना को हराया था। व्हाट वाज द नेम ऑफ गौतम बुद्धा सन? दैट इज राहुल या राहुला। हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? स्लेव डायनेस्टी जो थी, स्लेव मतलब मामूलिक डायनेस्टी भी बोलते हैं इसको,
और स्लेव डायनेस्टी कब बनी थी? जब आपके मोहम्मद गौरी जब अपने कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ गए थे और वापस चले गए थे, तब स्लेव डायनेस्टी का। तो किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कुतुब मीनार शुरू किया था, और कंप्लीट किसने किया था? इल्तुतमिश। उसके बाद दिल्ली सल्तनत शुरू हुई। दिल्ली सल्तनत में पहली स्लेव डायनेस्टी जो कि 1206 से 50 तक चली, फिर तुगलक डायनेस्टी, देन उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी के बाद सैयद डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी के बाद आपके आई कौन सी? लोधी डायनेस्टी। 1526 में ख़त्म। तो 1206 से लेकर 1526 तक जो था दिल्ली सल्तनत का राज रहा, जिसमें आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज द फाउंडर। फॉर द मर्डर ऑफ विच ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर वर भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु ट्राइड। तो देखिए, मर्डर किसको मारना चाहते थे? जेम्स स्कॉट को मारना चाहते थे, पर गलती से गोली किसको लगी थी? सॉन्डर्स को। लेजिस्लेटिव असेंबली में सॉन्डर्स को गोली लगी, जिसकी वजह से क्यों मारना चाहते थे? लाजपत राय, लाला लाजपत राय का बदला लेने के लिए, जिनको लाठी चार्ज में मारा गया था। तो सॉन्डर्स, जिसकी वजह से इनको 23 मार्च 1931 को शहीदी दिवस जिसको बोलते हैं, इन तीनों को फांसी पे चढ़ा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड इन। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फॉर्म हुई थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक सेकेंड, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी ये कब फॉर्म्ड हुई थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन, देखिए, A.O. ह्यूम ने आइडिया 1882 में दिया था। 1885 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। बॉम्बे में इसका पहला सेशन हुआ था, जिसमें W.C. बनर्जी वॉज द पार्टिसिपेंट, रिप्रेजेंट किया था। 1941 से 45 तक नो सेशंस, कोई सेशंस नहीं हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के। 1946 में लास्ट सेशन हुआ था, बिफोर इंडिपेंडेंस। लास्ट सेशन पट्टा रमैया ने लिया था। वो कहाँ लिया था? जयपुर में। और आफ्टर इंडिपेंडेंस पहला सेशन 1948 में मेरठ में हुआ था, जिसमें जो है किसको रिप्रेजेंट किया था? आचार्य कृपालिनी। ठीक है। आपके पहले ब्रिटिश कौन थे जिसने इस पे पार्ट किया था? जॉर्ज यूले। मुस्लिम कौन थे? बद्रुनाथ तैयब जी, मद्रास, तो जो कि कहाँ से? 1887 में। ठीक है। तो ये थे आपके 1885 में। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस। अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी पुष्पक विमान किसका मेड फ्रॉम? ब्रह्मा। किससे? जो कि क्या है? गॉड ऑफ क्रिएशन। ऑब्जर्वर है आपके विष्णु, एंड डिस्ट्रॉयर इज शिव। गॉड इटसेल्फ कंप्लीट्स द वर्ड, गिवर, ऑब्जर्वर एंड डिस्ट्रॉयर। इन माइथोलॉजी व्हाट इज द व्हीकल ऑफ कार्तिकेय? कार्तिकेय कौन था? सन ऑफ शिवा। तो इनका जो व्हीकल था दैट इज मयूर, यानी पीकॉक। यहाँ तक 14 क्वेश्चंस किस किस के ठीक हुए? आपके पास सिर्फ पेन एंड पेपर होना चाहिए और आपको आने चाहिए ये क्वेश्चंस। नाउ सेशन है साइंस का। द गैस यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग। आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए हम कौन सी गैस यूज़ करते हैं? तो आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए कौन सी गैस यूज़ होती है? इथाइलिन। ठीक है। वैसे तो हार्मोन कौन सा है? ऑक्सिन फॉर ग्रोथ। सीड के लिए है गिबरलिंस। साइटोकाइनिन के लिए है, सेल डिवीजन के लिए है साइटोकाइनिन। स्ट्रेस हार्मोन जो है वो है आपका एब्सिसिक एसिड। ठीक है। लाउड स्पीकर किसको टर्न करता है? साउंड एनर्जी को। जब घोड़ा दौड़ रहा है और एकदम से वो स्टॉप हो जाता है, हम आगे की तरफ गिरते हैं, तो वो कौन सा लॉ है? दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। ये क्या कहता है कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे आपका दौड़ेगी, तो चले, मोशन पे होगी तो मोशन पे, तब तक जब तक अंटिल कोई फोर्स लगे ना। तो लॉ ऑफ इनर्शिया, अगर आप गाड़ी पे चलते हो, जब आप स्टार्ट करते हो तो पीछे की तरफ धक्का लगता है, दैट इज इनर्शिया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड इन बैरोमीटर्स। राइबोफ्लेविन जो है दैट इज B2, और ये जो है स्किन डिसऑर्डर्स करते हैं। ए राइबोफ्लेविनोसिस होती है, इससे स्किन डिसऑर्डर्स करते हैं। B1 थायमिन, जो कि आपका बेरी बेरी करता है। मैं हल्का हल्का लिख रही हूँ आपसे, ठीक है, बेरी बेरी। B3 जो है उसको बोलते हैं नियासिन, जो आपका प्लेग्रा करता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, व्हाट डज हाइड्रोफोबिया लिटरली मीन्स। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या है? हाइड्रोफोबिया होता है वाटर हेटर या वाटर फियरर, जिसको पानी से डर लगता है। साइंटिफिक नेम ऑफ ब्लड कैंसर इज ल्यूकीमिया। किसकी वजह से होता है? ब्लड बोन मैरो की वजह से, क्योंकि बोन मैरो में ब्लड बनता है। जब हमारे बोन मैरो में ब्लड बनना बंद हो जाए तो हमें ब्लड कैंसर होता है। लाफिंग गैस का केमिकल नेम है आपका नाइट्रस एसिड, नाइट्रस ऑक्साइड सॉरी, N2O। ए स्लाइस्ड एप्पल व्हेन एक्सपोज टू एयर। अगर एक स्लाइस्ड एप्पल को एक्सपोज कर दिया जाए एयर में तो वो ब्राउन हो जाएगा, तो उसके में कौन सी प्रेजेंस होगी? दैट इज कॉल्ड आयरन। ठीक है। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन या आयरन, क्योंकि आयरन की सबसे ज़्यादा एप्पल खाने से कहते हैं ना, एन एप्पल कीप्स अ डॉक्टर अवे, तो आयरन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ फिश एंड टेडपोल्स आर कॉल्ड एज आपके गिल्स। मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनके लिए क्या है? गिल्स। हम कहाँ से सांस लेते हैं? लंग्स से। हु डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और इसने क्या किया था? किस एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था? दैट इज कॉल्ड पेनिसिलिन। पेनिसिलिन है क्या? एक फंगस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, अब आते हैं हिमाचल जी के। तो साइंस के कितने क्वेश्चंस भाई ठीक हुए हैं आपके? प्लीज़ ज़रूर बताना कि आपके कितने कितने मार्क्स इस वन लाइनर्स पे बने हैं, नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिख कर देना। नाउ नेक्स्ट आता है भूरी सिंह म्यूज़ियम। भूरी सिंह म्यूज़ियम जो है हिमाचल जी के, देखते हैं कितना पक्का है अब आपका। भूरी सिंह म्यूज़ियम क्या क्या याद आया? चंबा में है। ठीक है। भूरी सिंह कब गद्दी पे बैठे थे? 1904 में चार्ल्स रिवाज ने इनको बिठाया था। 1906 में इनको जो है आपके क्या मिली थी? उसकी उपाधि, नाइटहुड की उपाधि। 1908 में जो है फोगल ने भूरी सिंह म्यूज़ियम बनाया। 1910 में इनको जो है बिजली घर बनाया। इन्होंने और भी सारी चीज़ें एप्लीकेबल की थी। भूरी सिंह ने ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया था। हु रोट तारीख़ रियासत सिरमौर? रणजोर सिंह। किसका बेटा है ये? अमर सिंह थापा का है। इसने क्या बनाया था? जातकगढ़ फोर्ट। ठीक है। और याद कर लीजिए तो फतेह प्रकाश ने शीश महल और मोती महल। रावणगढ़ फोर्ट जो है आपका वीर प्रकाश ने बनाया। नाहन फोर्ट करम प्रकाश ने बनाया। तो ऐसे फोर्ट्स पूछे जा सकते हैं। नाउ विच ट्रॉफी कप was started from the Annandale ground in Shimla in 1888। 1888 में अन्नाडेल ग्राउंड में जो है डुरंड मॉर्टिमर ने जो है एक फुटबॉल चैंपियनशिप हुई थी। तो ये कहाँ पे हुई थी? अन्नाडेल पहली, और फिर बाद में ये शिफ्ट हो गई थी कैलकाटा में। तो कहाँ पे? विच ट्रॉफी? दैट इज ड्यूरेंट ट्रॉफी रिलेटेड टू फुटबॉल। हु वॉज नोन एज महर्षि। महर्षि जो है वो नोरा रिचर्ड्स को कहते हैं। और ये किससे रिलेटेड है? आपके कंट्री लाइफ इन्होंने लिखी थी, कंट्री लाइफ। द एशियंट रॉक का टेम्पल, जिसको एलोरा ऑफ हिमाचल भी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एलोरा ऑफ हिमाचल, तो एलोरा ऑफ हिमाचल कौन सा है? मसरूर रॉक का टेम्पल, जो कि कहाँ पे है आपका? मसरूर रॉक का टेम्पल जो कि कहाँ पे है आपका? कांगड़ा में है। इसको राजा लीलादित्य ने बनाया। पांडव ने भी इसको बनाया। ठाकुर द्वार है यहाँ पे। ठीक है। नगाड़ा स्टाइल क्रिएशन है इसकी। सुकेती फॉसिल पार्क, सुकेती फॉसिल पार्क जो है ये कहाँ पे है? सुकेती फॉसिल पार्क जो है आपका ये है सिरमौर में। सिरमौर में ये एकमात्र हिमाचल का फॉसिल पार्क है ये। और इसमें जो है आपका एक और चीज़ जो है सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क भी जो है सिरमौर में है। ये किसके लिए फेमस? इसको कर्नल शेरजंग भी बोलते हैं। 27 स्क्वायर किलोमीटर है ये। ठीक है। और अगर देखा जाए रेणुका भी जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एंड इट्स फेमस फॉर सेंचुरी भी है, जो कि एशियाटिक लॉइंस के लिए फेमस है, सफारी के लिए फेमस है। टॉन्स जो है यमुना की ट्रिब्यूटरी है। कालिंदी इसको कहते हैं। सन के साथ इसके रिलेशंस हैं। 22 किलोमीटर शॉर्टेस्ट नदी है। ये कहाँ से फ्लो करती है? ये फ्लो करती है आपकी खदर मजरी से सिरमौर में एंटर करती है और ताजेवाला से निकल जाती है। गिरी जो है इसकी ट्रिब्यूटरी है, जो कि कुपर पीक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कुपर पीक से निकलती है, मौकमपुर में एंटर करती है। देन उसके बाद आपका जो है
जलाल ददाहू में। टॉन्स जो है ये कहाँ पे, सहस्त्र धारा में मिलती है आपकी उसके साथ, यमुना के साथ। पब्बर और यमुना जो है ये कहाँ पे मिलती है, जकार्ता में। पटसरी, जलाल, पटसरी, चीरगांव, ठीक है। नेक्स्ट आता है हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड एट। हिमाचल प्रदेश जो है आपके, एक सेकेंड गाइस, हिमाचल प्रदेश आपके कहाँ पे लाई करता है, हिमाचल प्रदेश जो है इज लोकेटेड एट नॉर्थ। देखिए अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की तो नॉर्थ में रहता है, ठीक है। और साउथ में आपके क्या है, अगर साउथ का पूछा जाए तो ये फिर साउथ होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन मॉडर्न टाइम्स मानक पर्वत इज, मानक पर्वत कहाँ पे है, मानक पर्वत जो है आपका शिवालिक है। इसको क्या बोला जाता है, शिवालिक हिल्स। क्या बोला जाता है, शिवालिक हिल्स, जिसको क्या कहा जाता है, ट्रेसेस ऑफ शिवा, ठीक है। 350 से लेकर 1500 मीटर की ऊंचाई पे है ये मानक पर्वत। ट्रेसिक ऑफ शिवा जो कि डोन्स वैलीज भी बनाता है। ये किस में आते हैं, ये आते हैं आपके लेसर हिमालयास, लोअर हिमालयास, और इसका इनर आपके आउटर हिमालयास, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आपके सेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सेंसस 2011 द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो डेंसिटी कितनी है, देखिए इससे 3 क्वेश्चंस मैं निकालूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि 1 to 3 इसकी डेंसिटी है, सेक्स रेशो 972 है। अगर एरिया पूछा जाए तो 55673 स्क्वायर किलोमीटर। देन उसके बाद आप इससे और क्वेश्चंस निकालिए तो आपकी 82.8% जो है आपकी क्या है, लिटरेसी है, ठीक है। तो ये याद रखना कि लिटरेसी है। एरिया वाइज आपका जो है सबसे बड़ा कौन सा है, लाहौल स्पीति है। तो ये सारे क्वेश्चंस इससे बनते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है, हु इज़ द एक्साइज एंड द टैक्सेशन मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कौन है आपके, मिस्टर जयराम ठाकुर। कौन है आपके, जयराम ठाकुर, ठीक है। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश। हाई कोर्ट कब बना था, 1971 में बना था। तो उस टाइम पे पहले चीफ जस्टिस कौन थे, हिम्मतुल्ला बेग, हिम्मतुल्ला बेग, ठीक है। वॉज द फर्स्ट विनर ऑफ परमवीर चक्र। परमवीर चक्र के पहले विजेता कौन है, सोमनाथ शर्मा, सोमनाथ शर्मा। देखिए यहाँ से कई लोगों को मिला है, सोमनाथ शर्मा, विक्रम बत्रा, ठीक है, इनको भी मिला है। विच डिस्ट्रिक्ट इज लार्जर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, लाहौल स्पीति। गारजा स्वांगला भी कहते हैं इसको, कंट्री ऑफ ग्लेशियर्स भी कहते हैं, कंट्री ऑफ साउथ डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है आपका हिंदी सेशन। तो हिंदी सेशन में हम क्या कर सकते हैं, हिंदी सेशन इज डीलिंग विद चांदी, ठीक है। गायक, पाँव फैलाना, लालच करना, चक्रधर, बहुब्री। हिंदी में डाउट होगा तो पूछ लेना प्लीज। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, अब आता है 1 वर्ड बताना है, प्रोटेक्शन गिवन बाय द फॉरेन कंट्री टू द पॉलिटिकल रिफ्यूजी। किसी भी को अगर शरण दी जाए तो उसको क्या बोला जाता है, असाइलम। क्या बोला जाता है, असाइलम। नेक्स्ट, स्ट्रेंज इन अपीयरेंस और द इफेक्ट, मतलब इट्स लाइक जैसे स्ट्रेंज इन अपीयरेंस, वेरी पैथेटिक भी बोल सकते हो आप इसको, एक तरह से इसको बिजारे भी बोल सकते हो, बिजारे, ठीक है। डेरोगेटरी, डेरोगेटरी एंटोनिम्स है, स्पेलिंग टाइपिंग में गलत है, एंड डेरोगेटरी दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। डेरोगेटरी होता है निंदा करना, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब उसका ऑपोजिट। स्टिग्मा, स्टिग्मा क्या होता है, स्टिग्मा जो होता है किसी तरह से लॉस होना, तो देन इट इज कॉल्ड क्रेडिट। डैश द स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस, इन्वॉल्व, ठीक है, इन्वॉल्व हो सकता है, या आप इनकलकेट आ सकता है, इनकलकेट द स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस, इनकलकेट आ सकता है, या इम्बाइब आ सकता है, कोई भी वर्ड आ सकता है। आपको इंग्लिश के वर्ड्स पता होने चाहिए। आई डैश टू फेस माई, आई एम रेडी टू फेस माई, आई डैश टू फेस माई एनिमल्स, आई रेडी, या आई चैलेंज, चैलेंज भी आ सकता है, या फिर इसका डेयर भी आ सकता है।
dash I dashed the pickpocket by the arm and threw him on the platform, that is caught. The conductor dashed the whistle and the bus stopped. कंडक्टर क्या कर सकता है? ब्लू द विसल. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. नेक्स्ट अब आते हैं आपके पॉलिटी के क्वेश्चंस. तो पॉलिटी के क्वेश्चंस हम देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आपका, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन. वैसे चेयरमैन कौन होता है? हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, लेकिन अब हमें पता है कि ये चेयर कब आया था? 1952 में आया था. तो ये जो प्लानिंग कमीशन है आज ये ख़त्म हो गया है. नो प्लानिंग कमीशन, इसकी जगह आया है नीति आयोग. ये अनाउंस हुआ था 2014 पे, पर ये 1 जनवरी 2015 पे शुरू हुआ था. इस अ थिंक टैंक और द एग्जीक्यूटिव बॉडी. एग्जीक्यूटिव बॉडी है. अमिताभ कांत वॉज द चेयरमैन एंड द राजीव कुमार वॉज द वाइस चेयरमैन. नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. नीति आयोग के बारे में अगर और जाने तो उसके बाकी मेंबर्स क्या होंगे? महुआ, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्ट्री. ठीक है, पर मेन चेयरमैन कौन होंगे? उसके भी प्राइम मिनिस्टर. विच रिट इज एसोसिएटेड बाय द एप्रोप्रिएट जुडिशियल बॉडी इन ऑर्डर टू फ्री अ पर्सन हु हैज़ बीन इलीगली डिटेन. कि मतलब अवैध रूप से जो हिरासत में लिए गए व्यक्ति को मुक्त कराने के लिए उपयुक्त न्यायिक निकाय द्वारा कौन सी रिट जारी होती है? तो ये होती है हेबियस कॉर्पस. ये क्या होती है? हेबियस कॉर्पस, जिसमें जो है डिटेन्ड पर्सन्स होते हैं. ठीक है, और मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड. कोवरेंटो का मतलब होता है एट व्हाट अथॉरिटी. फिर सर्ट्योरी होती है, दैट इज़ टू सर्टिफाइड. और आपकी प्रोहिबिशन. ये सारी रिट्स है. ठीक है, द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. देखिए, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा की एज कितनी होनी चाहिए? 30 ईयर्स. आर्टिकल 80. तो उसमें कैसे इलेक्टेड, जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनका आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू जो है आपको इलेक्ट किए जा सकते हैं. द मिनिमम एज टू क्वालिफाई फॉर द इलेक्शंस ऑफ लोकसभा. कितनी एज होनी चाहिए? 25 ईयर्स. लोकसभा किस आर्टिकल में आता है? 81. और ये क्या है आपका? मिनिमम एज टू क्वालिफाई फॉर इलेक्शंस टू द लोकसभा इज 25 ईयर्स. 81 जो है इसका आर्टिकल है. तो अगर 5 साल के इसकी ड्यूरेशंस होती है. ठीक है, आज कितने मेंबर्स हैं? 550 मेंबर्स हैं इसके. 2 मेंबर्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं. ठीक है, 2 एंग्लो इंडियंस को अब नहीं चुना जाता. अमेंडमेंट 104 जो कि जनवरी 2020 में बनी थी. द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द एडवाइस ऑफ, किसकी एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे. प्राइम मिनिस्टर को चुनता कौन है? जिसकी मेजॉरिटी पार्टी, जो सबसे बड़ा लीडर होता है उसको चुनते हैं. और ये प्राइम मिनिस्टर 74 और 75 आर्टिकल के बेसिस पे प्रेसिडेंट को सारे आंसर्स देता है. प्रीएम्बल एनश्राइन्स द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड आपका ये किससे लिया गया है? ये लिया गया है फ्रेंच रेवोल्यूशन से. ठीक है, द पार्लियामेंट इंजॉयज लेजिस्लेटिव पावर्स ओवर द ऑब्जेक्ट्स. मतलब संसद में विधायी शक्ति का आनंद किस विषयों पे लिया जाता है? या तो यूनियन या कंकरेंट लिस्ट. ठीक है, ये जो सब्जेक्ट लिस्ट होती है ये आर्टिकल कौन सा डील करता है? ये आर्टिकल ये शेड्यूल कौन सा है? 7 शेड्यूल. ये कौन सा शेड्यूल है? 7 शेड्यूल, जिसमें यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट्स है, कंकरेंट में 52 है, और स्टेट लिस्ट जो होती है ये सिर्फ स्टेट डील करता है. तो ये स्टेट लिस्ट में कितने हैं? 50. ये है आपके 52 तो इसमें हो गए, इसमें है आपके 62 या 67. द ऑथ ऑफ ऑफिस इज एडमिनिस्ट्रेटर. जो भी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को शपथ कौन देता है? दैट इज गवर्नर. और गवर्नर को शपथ कौन देता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. ठीक है, तो हमारे कौन है? मिस्टर रफीक. और इंडिया के कौन है? चीफ जस्टिस NV रमने, जो किसको ऑथ देंगे? प्रेसिडेंट को. द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट. पहला आवर जब भी सेशन लगता है तो पहला आवर क्या होता है? क्वेश्चन आवर. ठीक है, और 12 बजे लगता है आपका 0 आवर. जब आपका कोई भी सेशन नहीं होता, कोई भी पावर नहीं होती है, तो उसको बोलते हैं हम लेम डक सेशन. लेम डक. In which year India introduced new economic policy? 1991. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच इज़ द रेड प्लैनेट ऑफ इंडिया? रेड प्लैनेट ऑफ अर्थ.
दैट इज कॉल्ड मार्स। क्या है आपका? मार्स। ठीक है। ग्रेनाइट इज द विच टाइप ऑफ प्लैनेट? दैट इज रॉक, सॉरी, इग्निशियस, शेल, सेडिमेंट्री, मार्बल, मेटामॉर्फिक। विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड? अमेजॉन। कहाँ पे गिरती है? अटलांटिक। लॉन्गेस्ट रिवर अगर पूछी जाती देन इट इज नील, बट यहाँ पे लार्जेस्ट रिवर पूछा है तो आपका आएगा अमेजॉन। और फिर उसके बाद लॉन्गेस्ट रिवर जो है नील है, जो कि लेक विक्टोरिया से निकलती है और ड्रेन कहाँ पे होती है? मेडिटेरियन सी में। जबकि अमेजॉन जो है वो कहाँ से? अमेजॉन फॉरेस्ट से निकलती है। तो ये जो है आपके अटलांटिक ओशन में। व्हाट इज माउंट इटना? इट्स द इटली में है। ठीक है। इटालियन माउंट वोल्केनो, वोल्केनिक एक्टिविटी के लिए फेमस है। द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज नोन एज, व्हाट इज नोन एज? रेड क्लिफ। क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ लाइन, जो कि कब? 1947 में बनी थी। किसने बनाई थी? साइरल रेड क्लिफ ने, जिसने ऐसे ही खींच दी थी लाइन, इसको कुछ पता नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट आता है द साउदर्न मोस्ट पॉइंट। साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है आपका, एक सेकेंड, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। देखिए पहले था इंदिरा पॉइंट जो कि कन्याकुमारी में था, अब वो सबमर्ज्ड हो गया, तो अब क्या है? केप कैमोरिन। ठीक है। लार्जेस्ट कौन सी है? गोविंद सागर लेक, जो कि कहाँ पे है? बिलासपुर में है। और किस नदी पे बनी है? सतलुज। सबसे छोटी कौन सी है? पंडो, आर्टिफिशियल। बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज इन मध्य प्रदेश। ठीक है। और अगर देखा जाए आपका मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी नेशनल पार्क भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है ये। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून। ठीक है। इस टाइम का थीम क्या है? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। विच इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन अंटार्कटिका? दैट इज माउंट एरेबस। अंटार्कटिका में आपके जो है एक रिसर्च सेंटर्स है। पहले था दक्षिण गंगोत्री जो कि ख़त्म हो गया, अब कौन से हैं? भारती और मैत्री, ये याद रखना। रिसर्च स्टेशंस ऑफ इंडिया। कीव इज़ द कैपिटल ऑफ यूक्रेन, और यूक्रेन हेरनवाइट जो है इसकी करेंसी है, यूक्रेनियन करेंसी। अब आता है आपका सेक्शन, लास्ट सेक्शन ऑफ द स्लाइड इज करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स है विच इज़ द इंडियाज नेवी, विच इंडियन नेवी ओल्डेस्ट हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल दैट हैज़ बीन डिकमीशन्ड इजीली इज, कि भारतीय नौसेना का सबसे पुराना हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जो कि उसको ख़त्म कर दिया गया है वो कौन सा है? तो वो है सिंधु रक्षक। ठीक है। इसको कब किया जाएगा? जुलाई 4 को किया जाएगा। ठीक है। 2021 को। ठीक है। जिसको इसने ऑपरेशन रेनबो कई ऑपरेशंस किए हैं, और इसको कहाँ से? विशाखापट्टनम से। नेक्स्ट, ऑक्सीवैन इज इनिशिएशन ऑफ विच स्टेट? ऑक्सीवैन जो है ये किसकी है? आपकी मिस्टर खट्टर ने शुरू की थी। तो खट्टर कहाँ के सीएम हैं? हरियाणा के। कि ये जो है एक एरिया बनाया जा रहा है जहाँ पे प्रॉपरली ट्रीट किया जाएगा। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड ओशंस डे? वर्ल्ड ओशन डे का थीम क्या है? ओशंस लाइव्स एंड आपका लाइवलीहुड्स। कब मनाया जाता है? 8 जून को। ग्लेशियर ब्लड इज द फिनोमिना ऑब्जर्व्ड इन विच माउंटेन रेंज? ग्लेशियर ब्लड जो है ये क्या है? ये आता है एंडीज में। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एंडीज की हाईएस्ट पीक कौन सी है? एकांगुआ। ठीक है। पहले तो ये ग्लेशियर ब्लड का मतलब क्या है कि ये जो वाइट स्नो होती है ना, समटाइम्स वाइट स्नो के अंदर से एक तरह से ब्लड की तरह धारा निकला, मतलब वो जो वाइट स्नो है वो एकदम से रेड स्नो हो जाती है। क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो एल्गी। उसके नीचे क्या आ जाती है? माइक्रो एल्गी, जो सारे स्नो को रेड कलर में चेंज कर देती है। दैट इज कॉल्ड ग्लेशियर ब्लड, जो कि कहाँ पे होती है? एंडीज में होती है। ठीक है। नेक्स्ट, ये थे मेरे आज के वन लाइनर्स। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा है। अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना।
मुझे अगर कोई आप इसमें रिकमेंडेशंस देना चाहते हो तो दीजिए, बट ये आपका एक कॉन्फिडेंट बूस्ट ही करेगा। तो प्लीज़ उम्मीद करती हूँ कि आपको अगर सेशन अच्छा लगा है तो जितने कैंडिडेट्स अभी जुड़े हैं वो बाद में जो है और कैंडिडेट्स के साथ शेयर कीजिए और मेरी मेहनत को सफल बनाइए। और उम्मीद करती हूँ कि इनमें से कुछ क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपका पेपर क्लियर, बाकी आपकी तैयारी कितनी है ये आपका तैयारी कितनी करता है उस पर बूस्ट ऑन करेगा कि आपको इस टॉपिक से कितना लाना है। ठीक है, तो मेरा इतना ही है। ये सेशंस हम आने वाले टाइम पे लाइव सेशंस में लेंगे, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। उसमें हम सेशन को लेंदी भी कर सकते हैं। इस टाइम पे रिकॉर्डेड सेशंस है तो मैं लेंदी नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन लाइव सेशंस में हम एक पूरा सेट ले सकते हैं ये। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और यूट्यूब चैनल पे पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता एंड लेट्स लर्न विद मी, तो वहाँ पे जुड़िए, क्योंकि आने वाले सेशंस के साथ साथ हम आपको पीडीएफ्स देना शुरू करेंगे, बट लाइव सेशंस के साथ। तो अगर आप ये वीडियोस देखते हैं, शेयर करते हैं, रिकमेंड करते हैं तो बहुत जल्दी हम लाइव आ सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। आप फीडबैक जरूर देना आपको ये सेशन कैसा लगा। और 6:30 वाला सेशन है MCQ बेस्ड, तो वो भी सेशन देखिए, वो भी सेशन। ये सिर्फ आपके लिए 6 दिन का क्रैश कोर्स चलाया, तो इस क्रैश कोर्स का फ़ायदा ले लीजिए और अपनी तैयारी को पक्का कीजिए। मुझे इतना पता है आपकी तैयारी होगी, ये नहीं कहती कि मेरे से ही आएगा, जहाँ से नॉलेज मिले बस तैयारी कीजिए और कुछ नहीं। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल। तो और प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिसका भी पेपर, कोई भी पेपर होता है, जाने से पहले एक चीज़ की रिक्वेस्ट जरूर करूँगी, जिसका भी पेपर होता है मेरी उससे रिक्वेस्ट है कि उससे टाइम मुझे इस मेल पे पूजा गुप्ता 33012@gmail.com पे शेयर कीजिए। ये सारे स्मॉल लेटर्स हैं, फिर से लिख देती हूँ, पूजा गुप्ता, सारे स्पेस कुछ भी नहीं है, 33012@gmail.com पे आप मुझे शेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ जो भी पेपर होता है उस पर शेयर कीजिए ताकि मैं आपके साथ पेपर को डील कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे फिट। और 6:30 का सेशन, 5 बजे का सेशन भी देखिए और 8 बजे का सेशन शिमला डिस्ट्रिक्ट जो हम कर रहे हैं उनको भी डील देखिए। तो बाय बाय, टेक केयर।